नमस्कार जैन साथियों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं दीपक कुमार साहू। संविधान का चैप्टर चल रहा है भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में हम लोग अनुच्छेद 20 तक पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है, यानी हम जी सकते हैं और हम गरिमापूर्ण तरीके से मर भी सकते हैं। यानी हम आज समझेंगे कि आत्महत्या क्या होती है और गरिमापूर्ण मृत्यु क्या होती है। साथ ही साथ हम संथारा के भी बारे में देखेंगे। जैन परंपरा है कि अंतिम समय में लोग संथारा ले लेते हैं, यानी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर जान दे देते हैं। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया है, आज की वर्तमान स्थिति क्या है, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। आप इसको स्किप मत करिएगा। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। स्वतंत्रता चैप्टर कहाँ से शुरू हुआ है? अनुच्छेद 19 से 22 तक। तो 19 हमने पढ़ा, 20, 21 में क्या लिखा है? जीवन का अधिकार। तो यहाँ पे जो शब्द है उसको आप ध्यान दीजिए, पूरे वाक्य को। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, जब हम पढ़ेंगे इस अनुच्छेद को तो लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता, इसका मतलब क्या है? दो चीज़ें हैं, एक तो प्राण और एक दैहिक स्वतंत्रता। प्राण का मतलब कि हमारा कोई प्राण नहीं छीन सकता, न कोई निजी संस्था और ना ही कोई सरकारी संस्था। अगर किसी को मृत्यु दंड भी दिया जाता है तो जब वो जघन्यतम अपराध करता है तो उसके लिए एक नियम बनाया गया है कि कब विधि एक व्यक्ति को मृत्यु दंड दे सकती है, यानी कब उसका जीवन छीन सकती है। तो विधि जो बनाएगी इस पर कानून, यानी विधि के ही अनुसार किसी का प्राण लिया जा सकता है और उसकी दैहिक स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, अन्यथा किसी भी स्थिति में नहीं किया जा सकता। तो प्राण का मतलब होता है कि हमें जीने का अधिकार है। और कैसा जीवन? गरिमामय पूर्ण जीवन। यानी हमारे पास हमारा स्वास्थ्य भी होना चाहिए, स्वच्छ पानी होना चाहिए, स्वच्छ वायु होनी चाहिए, घर होना चाहिए, जीविका का साधन होना चाहिए, तभी तो हम गरिमापूर्ण ज़िंदगी जी सकते हैं। ये सब कुछ हमारा मौलिक अधिकार है, हम आगे पढ़ेंगे। यानी ऐसे ही नहीं कि सरकार, राज्य कह दे कि ठीक है जाओ, हम तुमको मारेंगे नहीं, तुम जिंदा रहो, लेकिन वो व्यवस्था ही कुछ न करे और वो व्यक्ति कुछ व्यवस्था अपने से भी न कर पाए, तो उसका जीवन तो नर्क हो जाएगा, मृत्यु से भी बेकार स्थिति हो गई। तो वो गरिमापूर्ण जीवन नहीं है। गरिमापूर्ण जीवन का मतलब है कि व्यक्ति संपन्न है, खाना खा रहा है, शुद्ध हवा ले रहा है, घर है, जीविका का साधन है, बीमार नहीं है, है ना। तो ऐसा जीवन, ऐसी जीवन की गारंटी हमारा संविधान देता है, इसका हमारा अधिकार है। इसके अलावा दैहिक स्वतंत्रता, यानी हमें कोई गुलाम नहीं बना सकता, हमें कोई अनायास ऐसे ही जेल में नहीं बंद कर सकता, है ना। हम कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, विचरण कर सकते हैं। तो हमारा जो शरीर है वो भी स्वतंत्र है और हमारा जो प्राण है वो है, उसे कोई छीन नहीं सकता। तो अब इसमें क्या है, बात तो केवल इतनी ही लिखी गई है अनुच्छेद 21 में कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से हमें कोई वंचित नहीं करेगा, और अगर वंचित भी किया जाएगा तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही अनुसार वंचित किया जाएगा। तो विधि की प्रक्रिया को यहाँ पे डिफाइन किया गया है, और विधि बनाता कौन है? संसद। यानी संसद जो कानून बनाई है वही कानून हमें करना है, उसी का पालन। अब देखिए, हमारे सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि हमारे संविधान की व्याख्या करता है। तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि क्या ये भी अधिकार है हमारा, क्या ये भी अधिकार है? तो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने बताया। जैसे आप देखेंगे, दिल्ली में रामलीला के मैदान में बाबा रामदेव का कार्यक्रम था, रात में उनको पुलिस गिरफ्तार करती है। तो रात में जब पुलिस गिरफ्तार करती है तो उसके बाद मामला चला जाता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आर्डर करती है कि व्यक्ति को नींद का भी अधिकार है, यानी रात में वो अच्छे से सुकून से सोए, ये सोने का भी अधिकार है। यहाँ पर नींद से वंचित किया गया है, यानी उनकी जो नींद है उसको छीना गया है ना। तो उसके बाद निर्णय आ गया, यानी हम आज स्वतंत्रता पूर्वक इत्मीनान से, शांति से अपने घरों में सो सकते हैं, रात में गिरफ्तारी नहीं होगी। हाँ, अगर बहुत घनघोर हमने कोई पाप किया है, अत्याचार किया है, तभी गिरफ्तारी हो सकती है, वो भी आर्डर से, ऐसे ही अकारण नहीं। तो यही है, समय समय पर क्या हुआ इसको हम समझते हैं। देखिए, पहले पढ़ लेते हैं पूरा क्या लिखा गया है इसमें। किसी व्यक्ति को उसके जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। अब देखिए, जो समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकार के बारे में बताया कि ये हमारा मौलिक अधिकार है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, समझिए ध्यान से। हैं तो बहुत, लेकिन हमने कुछ इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ पे लिखी हैं
जो जानना जरूरी है। बाकी ये तो बहुत बड़ा है, इस पर कितना भी बड़ा लेक्चर दिया जाए कम है, लेकिन जब संविधान आप पढ़ते जाएंगे ना तो इसका जिक्र आता रहेगा बीच बीच में। तो एक ही बार में अनुच्छेद 21 पढ़ा देंगे तो समझ नहीं आएगा, तो संक्षिप्त में पढ़िए, फिर डिटेल आता रहेगा। पहला है विधिक सहायता का अधिकार, और ये केस था हुसैन आरा का केस। ये सारे केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है, और निर्णय में जो इधर लिखा गया है वो हमारा अधिकार है, और जो सामने लिखा गया है वो मामला था। तो विधिक सहायता का अधिकार यानी हर इंसान भारत का, चाहे वो नागरिक हो चाहे नागरिक ना हो, अगर वो भारत में रह रहा है तो उसे विधिक अधिकार है। मतलब कि उसे कोर्ट जाने का अधिकार है, उसे एक वकील करने का अधिकार है, उसे न्याय पाने का अधिकार है, ये सब कुछ उसका अधिकार है अनुच्छेद 21 के तहत। इसके अलावा आजीविका का अधिकार, नरेंद्र कुमार केस में था आजीविका का अधिकार, मतलब हमारा ये भी अधिकार है कि हम जिंदा रहेंगे तो कैसे जिंदा रहेंगे, भोजन करके जिंदा रहेंगे, और भोजन हमारा कैसे आएगा, यानी हम काम करने का अधिकार। हम अपनी आजीविका चुन सकते हैं, अगर चुनने में सक्षम नहीं है तो इसकी व्यवस्था सरकार को करनी पड़ेगी, है ना। तो जैसे आप देखेंगे कि मनरेगा, गांव में मनरेगा है ना, 100 दिन का 150 दिन का काम मिलता है, सरकार को देना पड़ता है। तो ऐसे ही इंसान अपनी आजीविका चुन सकता है, इसका अधिकार है। तो आजीविका का अधिकार ये नरेंद्र कुमार केस में आया था। फिर गोपनीयता का अधिकार, गोपनीयता का अधिकार गोविंद केस में आया, हमने कैस लिख दिया है, केस है, केस मतलब मामला। गोपनीयता का अधिकार मतलब हम अपनी कोई भी बात अगर प्राइवेट रखना चाहते हैं तो उसे रख सकते हैं, बिना हमारी मर्जी के कोई दूसरा पब्लिक नहीं कर सकता। जैसे हमारी फ़ोटो हमारी बिना मर्जी के कोई प्रसारित नहीं कर सकता। हाँ, अगर हमने उसको सोशल मीडिया पे डाला है, पब्लिक किया है, तो उसे कोई शेयर कर सकता है, हमें समस्या नहीं है। लेकिन हमने प्राइवेट रखा है, हमारे फ़ोन में है, तो कोई चुरा करके उसे पब्लिश करेगा तो ये गुनाह है। मतलब हमारी निजी चीज़ें हमारी ही मर्जी से पब्लिश होंगी। तो गोपनीयता का हमारा अधिकार है। कार्य करने का अधिकार है, महाराष्ट्र राज्य केस में ये मामला था। शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त पानी, समझिएगा, शुद्ध और प्रदूषण मुक्त यानी जो हम पानी पिएंगे, पानी की व्यवस्था कौन करेगा? राज्य यानी कि सरकार। अब सरकार ने पानी की व्यवस्था कर दी, लेकिन पानी वो पीने ही लायक नहीं है, तो उसके व्यवस्था करने या न करने से क्या मतलब है ना। तो पानी पीने लायक होना चाहिए, यानी शुद्ध होना चाहिए, इसका भी हमें अधिकार है, यानी हम गंदा पानी नहीं पिएंगे। तो शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त पानी पीने का अधिकार है। और ये मामला गया है बघेल केस में, यानी बघेल केस का एक मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त पानी पीने का अधिकार है भारत में रहने वाले लोगों को। शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त हवा, जैसे अभी इस समय देखिए दिल्ली की कितनी हवा खराब है, सांस लेना दुर्लभ है। अब बड़े बड़े लोग वहीं पे रहते हैं, सांसद रहते हैं वहाँ पे, वहाँ के विधायक रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, है ना। तो क्या है कि शुद्ध हवा तो नहीं ही है, लेकिन अधिकार है हमारा, यानी सरकार की ये जिम्मेदारी है कि हवा प्रदूषित क्यों हो गई उसको शुद्ध किया जाए, व्यवस्था कराई जाए। ऐसे ही अब सरकार व्यवस्था कर भी रही है, लेकिन इतनी गंदी है, उसके बहुत सारे कारण हैं। तो कुल मिला के सरकार यानी कि राज्य ये नहीं कह सकती कि हम क्या करें, हम लाचार हैं, नहीं, उसे प्रयत्न करना पड़ेगा, करना चाहिए। तो शुद्ध एवं प्रदूषण मुक्त हवा और पानी, इन दोनों की हमें आवश्यकता है। स्वास्थ्य का अधिकार है, मोहिंदर केस में मामला आया था। स्वास्थ्य यानी हम स्वस्थ रहें, इसका भी हमें अधिकार है। मतलब अगर हम बीमार पड़ गए और हमारे पास पैसा नहीं है इलाज कराने का, तो हम ऐसे ही नहीं मरेंगे, हम अस्वस्थ नहीं रहेंगे, हमें इलाज कराने का अधिकार है। मतलब हम सरकारी अस्पताल में जा कर के इलाज करा सकते हैं, मतलब हमारा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, ये भी अधिकार है। इसके अलावा शुद्ध पर्यावरण का अधिकार है, जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं वो शुद्ध होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार है, गर्भ में पल रहे बच्चे का अधिकार है, नींद लेने का अधिकार है, और जीवन साथी चुनने का अधिकार है। समझिए, एक एक को ध्यान समझिएगा। शुद्ध पर्यावरण आप समझ ही रहे हैं, जहाँ जिस पर्यावरण में हम रह रहे हैं वो गंदा न हो, हवा शुद्ध हो, पानी शुद्ध हो, स्वच्छ हो, प्रदूषण न हो, बहुत अधिक ध्वनियाँ न हो कि चिल्लाने लगे कोई, हम सो ही न पाएँ, हम पढ़ ही न पाएँ। तो ये जो पर्यावरण है, ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, हमारे अनुकूल होनी चाहिए, इसका हमें अधिकार है। मतलब अगर बगल में हमारे कोई लाउड स्पीकर बजा रहा है, तेज़ से शोर कर रहा है, तो हम उसके खिलाफ़ कार्रवाई करा सकते हैं, क्योंकि हमारी बाधा हो रही है उससे ना, पढ़ाई में
नुकसान हो रहा है, सोने में दिक्कत हो रही है, तो ये कर सकते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा का अधिकार संविधान में संशोधन हुआ, 86वां संशोधन हुआ था, 86वां संशोधन 1989 में, और संशोधन करके अनुच्छेद 21 का ए में लिखा गया, क्या लिखा गया कि भारत में रहने वाले प्रत्येक बच्चे जिसकी उम्र 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच में है, उसे प्राथमिक शिक्षा पाने का अधिकार है। अगर कोई व्यक्ति विकलांग है, मतलब बच्चा या बच्ची, तो उसे 18 वर्ष तक शिक्षा पाने का अधिकार है। तो 6 से 18, विकलांग के लिए 6 से 18, सामान्य के लिए 6 से 14। कहने का मतलब कोई भी बच्चा यहाँ पर बिना पढ़े न रहे। अगर उसके माता पिता सक्षम हैं उसे प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाने से, तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाएं, उनकी मर्जी। अगर वो सक्षम नहीं है या सक्षम हैं भी, तो भी सरकार के विद्यालय में भेजना चाहते हैं तो भेजें। अगर वो नहीं भेजना चाहते तो उनका मौलिक कर्तव्य है, उनको भेजना चाहिए। और बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे, उनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी। यानी अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगी, ऐसा संविधान में लिख दिया गया 86वें संशोधन में 1989 में, 6 से 14 वर्ष के लिए। कहाँ लिखा गया? अनुच्छेद 21 का ए में लिखा गया, ध्यान रखिएगा। ये मौलिक अधिकार है, सामान्य अधिकार नहीं है, बहुत बड़ा अधिकार है। बहुत मौलिक अधिकार का मतलब ही होता है कि अगर वो अधिकार हमें नहीं मिल रहा है तो हम डायरेक्ट हाई कोर्ट जा सकते हैं, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। मतलब हमारा बच्चा है जिसकी उम्र है मान लीजिए 8 वर्ष, हम उसको पढ़ाना चाहते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या होगा? हम उसे सरकारी विद्यालय भेजेंगे। अब पता चला कि हमारे गांव में सरकारी विद्यालय ही नहीं है। 1 से 5 तक विद्यालय जो होते हैं वो 1 किलोमीटर के दायरे में होने चाहिए, हमारे घर से 1 किलोमीटर के अंदर। अब पता चला कि हमारे घर से 1 किलोमीटर के अंदर कोई विद्यालय ही नहीं है, तो हम सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हैं सरकार के खिलाफ कि हमारा बच्चा कहाँ पढ़े, है ना। तो कहने का मतलब कि ये अधिकार है हमें, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। फिर विदेश यात्रा का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 में भी आपने पढ़े थे, मेनका गांधी के मामले में, वो यहाँ भी है। यानी ये विदेश की भी यात्रा कर सकते हैं, ये मौलिक अधिकार है हमारा, हमें कोई नहीं रोक सकता कि आप विदेश क्यों जाएंगे। गर्भ में पल रहे बच्चे का अधिकार, इस पर पूरी तरह से माता का अधिकार बताया गया है कि माता के गर्भ में अगर बच्चा पल रहा है तो उसे एबॉर्शन कराएं या ना कराएं, ये पूरा अधिकार उसके माता पर छोड़ा गया है। तो बच्चे का अधिकार है। और दंडनीय अपराध है, गर्भ की जांच करा के, है ना, तो दंडनीय अपराध भी है। लेकिन अगर किसी कारणवश मान लीजिए वो बच्चा अल्ट्रासाउंड में आया कि वो उसकी स्थिति गड़बड़ है, विकलांग है, तो उसका एबॉर्शन भी कराया जा सकता है, लेकिन पूरी तरह से किस पर डिपेंड है? माँ पर। नींद लेने का अधिकार हमने अभी चर्चा किया, बाबा रामदेव का मामला था, रात्रि में उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, तो मामला हाईलाइट हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाया, बताया कि अब जो है किसी को भी रात्रि में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, यानी व्यक्ति अच्छे से सोए, उसका ये अधिकार है। जीवन साथी चुनने का अधिकार, इसको हम डिटेल में आपको और पढ़ाएंगे, आप संक्षिप्त में समझ लीजिए कि जीवन साथी चुनने का अधिकार का मतलब कि अगर लड़का और लड़की, लड़का 18 वर्ष, सॉरी, लड़का 21 वर्ष और लड़की 18 वर्ष। अगर लड़की 18 वर्ष की हो चुकी है, लड़का 21 वर्ष का हो चुका है, तो ये आपस में विवाह कर सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा। चाहे कोई भी जाति के हों, आपस में ये किसी भी धर्म के हों, किसी भी जगह के हों, इनके माता पिता सहमत हैं या नहीं हैं, इससे कोई समस्या नहीं है। ये लोग स्वेच्छा से शादी करा सकते हैं, और ये शादी कराने की जिम्मेदारी दी गई है राज्य को। जो सुप्रीम कोर्ट जो आप कोर्ट मैरिज देखते हैं, ये राज्य की व्यवस्था है। यहाँ धर्म जात ये नहीं पूछा जाता है, माता पिता राजी हैं या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका भी अधिकार है, क्योंकि बच्चा दोनों बालिग हो गया, लड़का 21 साल का हो गया है, लड़की 18, यानी इससे कम नहीं होनी चाहिए, ये बताया गया है। कोई जबरन किसी पर नहीं थोप सकता। अब यहाँ पर समझिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। यहाँ पे लिखा है गरिमामय मृत्यु का अधिकार। अभी हमने आपको बताया था गरिमामय जीवन का अधिकार, बताया ना कि जीने का अधिकार है, तो जीवन का अधिकार तो है ही,
अनुच्छेद 21 में, आर्टिकल 21 में। साथ ही साथ गरिमामय मृत्यु का भी अधिकार है। मृत्यु का अधिकार, मैं दोनों बातों को आपको ध्यान से समझाता हूँ। गरिमा एक शब्द है यहाँ पे। गरिमा का मतलब होता है सम्मानजनक, किसी को अपमानित न करना, सम्मान देना। जिंदगी अगर वो जी रहा है तो सम्मानित जिंदगी हो, लानत भरी जिंदगी ना हो, गरीबी ना हो, भूखमरी ना हो, लाचारी ना हो, उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो, आनंददायक हो। इसी तरह से अगर वह मृत्यु को भी प्राप्त करना चाहता है तो उसकी मृत्यु गरिमामय हो। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले ये मामला समझ लेते हैं कि बात उठी कहाँ से। ये बात है 1973 की। मुंबई का एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक नर्स थी, उनका नाम था अरुणा शाहनवाज। अरुणा शाहनवाज उनका नाम था। उनकी उम्र थी उस समय 25 वर्ष। वहाँ पे उनके वार्ड बॉय ने उन पर हमला कर दिया, कुत्ते के बेल्ट से उनका गला दबा दिया और उनकी जो नस थी जिससे ऑक्सीजन मस्तिष्क में जाता था रुक गया और उनका ब्रेन डेड हो गया। एक तरह से डेड नहीं हुआ लेकिन डेड जैसा ही था, मतलब उनका दिमाग एक तरह से मर गया, समझ लीजिए उनकी चेतना ही मर गई, लेकिन शरीर जीवित रहा। वो कोमा में चली गई और वो 42 साल कोमा में रही। पूरी दुनिया में ये पहला मामला है जो इतना लंबे समय तक कोई कोमा में रहा। उनको लाइफ सपोर्ट पर रखा गया था। वो अपने से न उठ सकती थी, न बैठ सकती थी, न हिल सकती थी, पलकें भी नहीं झपका सकती थी। नली के माध्यम से उनको खाना खिलाया जाता था और बहुत लंबा समय बीत गया था। तो एक महिला पत्रकार थी पिंकी नाम की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट 2011 में सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ले गई। उन्होंने कहा कि एक महिला जो इतने साल से 1973 से लेकर के 2011 तक हो गया है, उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ, उसको जबरन लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है, तो क्या फ़ायदा। उसकी ज़िंदगी, हमारा संविधान कहता है अनुच्छेद 21 में कि जीवन हमारा अच्छा होना चाहिए, गरिमापूर्ण जीवन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उसकी ज़िंदगी कैसी है, उसकी ज़िंदगी गरिमापूर्ण नहीं है। इससे अच्छा ये है कि उसको मार ही दिया जाए, मतलब उसका जो लाइफ सपोर्ट है उसको हटा लिया जाए, नली से जो खाना खिलाया जा रहा है उसको बंद कर दिया जाए, तो वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और उसे मुक्ति मिल जाएगी जो इतने लंबे समय से है। ये मामला मतलब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला ले गया, क्योंकि उस समय ऐसा कोई नियम नहीं था कि किसी जिंदे व्यक्ति को मारा जाए, है ना। तो होता क्या है कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर विचार किया और सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने के बाद दो चीज़ें बताई। बहुत महत्वपूर्ण बात है, समझिएगा। एक शब्द है एक्टिव यूथेनेसिया, यूथेनेसिया। इसको बोलते हैं सक्रिय इच्छा मृत्यु, सक्रिय इच्छा मृत्यु। और एक है पैसिव यूथेनेसिया, यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्टिव यूथेनेसिया जो है, सक्रिय इच्छा मृत्यु की हम परमिशन नहीं देते, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया यानी निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की हम परमिशन देते हैं। ये दोनों है क्या? सुप्रीम कोर्ट ने कहा सक्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब होता है कि जैसे हम कहें कि मैं मरना चाहता हूँ और हम फांसी लगा लें, तो फांसी लगाने के पहले हमें पकड़ा जा सकता है क्योंकि अवैध है, हम ऐसे नहीं मर सकते। या हम कहें कि हमें इंजेक्शन लगा दीजिए हम मर जाएं, हमें कोई दवा दे दीजिए हम मर जाएं, या किसी और को दवा दे दीजिए वो मर जाए, टैबलेट खिला दीजिए वो मर जाए, डॉक्टर किसी को इंजेक्शन लगा दे वो मर जाए। मतलब किसी जिंदे व्यक्ति को मारने के लिए कोई दवा देना, इंजेक्शन लगाना या कोई और उपकरण इस्तेमाल करना, ये सक्रिय इच्छा मृत्यु को कहता है और ये अवैध है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसकी अनुमति नहीं है।
कोई किसी को मार नहीं सकता इंजेक्शन से, दवा से, ऐसे। लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की परमिशन देता हूँ। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का मतलब कि कोई व्यक्ति स्वयं से जीवित नहीं है, उसे लाइफ सपोर्ट पर रखा गया है, उसकी बीमारी लाइलाज है जो कभी ठीक नहीं होगी, और उसका परिवार भी चाहता है कि इसको इस दर्द से मुक्ति मिल जाए। डॉक्टर भी चाहते हैं इसको इस दर्द से मुक्ति मिल जाए, क्योंकि ये जिंदा है लेकिन मरने से भी ज़्यादा तकलीफ़ है इसको, तो इससे अच्छा है कि इसको मुक्ति ही मिल जाए। तो इसके लिए उसको कोई जहर नहीं दिया जाएगा, कोई इंजेक्शन नहीं लगाया जाएगा, कोई टेबलेट नहीं, बल्कि जो उसका लाइफ सपोर्ट है, जो उपकरण है जिस पर वो जिंदा है, बाहरी सपोर्ट, उसको हटा दिया जाए और वो प्राकृतिक मौत को प्राप्त करे। इसको बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। जैसे अरुणा शाहनवाज का मामला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जिंदा क्यों है, क्योंकि लाइफ सपोर्ट है, मशीनों पर ये जिंदा है, नली से खाना दिया जा रहा है, तो ये लाइफ सपोर्ट जैसे ही हटाया जाएगा ये मर जाएंगे, तो इन्हें हटा लिया जाए और इन्हें मुक्ति दे दी जाए। तो आज वर्तमान में ये स्थिति है कि निष्क्रिय इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, कंडीशन है, सक्रिय इच्छा मृत्यु नहीं। सक्रिय इच्छा मृत्यु को आत्महत्या की श्रेणी में रखा गया है। अभी हम आगे संधारा की बात करेंगे। तो जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्टिव इथनेसिया और पैसिव इथनेसिया के बारे में बताया, तो अब इन लोगों को स्टाफ जो नर्स थी, यहाँ के जो डॉक्टर थे, उनको तो अनुमति मिल गई कि अरुणा आसफ अली का लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए। अरुणा आसफ अली नहीं, सॉरी, अरुणा शाहनवाज नाम था, अरुणा शाहनवाज का लाइफ सपोर्ट हटा दिया जाए। लेकिन नहीं हटाया। नर्सों ने कहा कि हम अपनी स्वेच्छा से, मर्जी से इनकी सेवा कर रहे हैं, और जब तक ये रहेंगी, नेचुरल डेथ जब तक नहीं होगी तब तक हम इनकी सेवा करेंगे, हम लाइफ सपोर्ट नहीं हटाएंगे। ये हमारे हॉस्पिटल की एक मेंबर थी, हम सेवा कर रहे हैं, करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट बहुत खुश हुई उनके निर्णय से। इनका लाइफ सपोर्ट नहीं हटाया गया था, और ये 2015 में निमोनिया से मर गई थी, मतलब नेचुरल डेथ हुई थी, और 73 से 2015 यानी कि 42 साल तक ये कोमा की स्थिति में रही। तो वर्तमान में यही है गरिमामय मृत्यु का अधिकार, यानी जो हम, जैसे एक्सीडेंट हो गया किसी व्यक्ति का, कोमा में चला गया, अब वहाँ पे जांच हो रही है, डॉक्टर बता रहे हैं कि इसकी जो स्थिति है वो ऐसे ही रहेगी, सुधरने का चांस बहुत कम है, इसको असहनीय दर्द हो रहा है, यह गंभीर बीमारी है, ये ठीक ही नहीं होगा, लाइलाज बीमारी है ये। तो अगर परिवार चाह रहा है, डॉक्टर चाह रहे हैं, या उस व्यक्ति ने स्वयं अपनी कोई विल बनाई थी, मतलब एक वसीयत बना दिया था कि हम अगर कभी भी ऐसी स्थिति में जाएंगे तो हमारे घर वाले परमिशन दे सकते हैं पैसिव इथनेसिया की, तो वो वसीयत पढ़ कर के भी कोर्ट निर्णय दे देगा और उसे गरिमामय पूर्ण जिंदगी समाप्त करने का अधिकार है। तो जिस तरह से जीवन का अधिकार है, उसी तरह से मृत्यु का भी अधिकार है, लेकिन निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होनी चाहिए, जैसा कि यहाँ। इसके अलावा, और ये अनुच्छेद 21 की ही बात है, इसके अलावा एक संथारा का मामला है, अनुच्छेद 21 का ये भी मामला है। एक जैन धर्म है, आप जानते हैं, जैन धर्म में जो बहुत बड़े तपस्वी होते हैं, योगी होते हैं, वो अंत में कुछ लोग संलेखना पद्धति से अपना जीवन त्याग देते हैं। इसी को संथारा भी बोलते हैं आज वर्तमान युग में। ये भी कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में श्रवणबेलगोला चला गया था कर्नाटक में, और संथारा के माध्यम से अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिया था। जैन ग्रंथों में इसका जिक्र है। तो जैन लोग संथारा ले लेते हैं, यानी इसमें क्या होता है, वो धीरे धीरे अन्न और जल को छोड़ देते हैं, उपवास रखते हैं, मतलब चित्त को शांत रखते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी तपस्या मानी जाती है, और फिर वो इस तरह से लगभग 7 से 15 दिनों के भीतर अपना शरीर छोड़ देते हैं, जानबूझकर अपने पूरे होशो हवास में। तो ये जो मामला था, हुआ क्या कि हाई कोर्ट ने 2015 में, राजस्थान की हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो संथारा प्रथा है ये ठीक नहीं है। इसमें जो व्यक्ति अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा है वो दरअसल अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21 में क्या है कि व्यक्ति को जीने का अधिकार है, और व्यक्ति यहाँ तो मर रहा है, भले वो धार्मिक रीति रिवाज से ही मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी तो समाप्त ही कर रहा है। इसका मतलब ये नियम गड़बड़ है, यानी ये जो इच्छा मृत्यु है ये आत्महत्या है। हाईकोर्ट ने कहा ये आत्महत्या है, यानी अनुच्छेद 21 जो है इसमें उसने आईपीसी का जिक्र किया, और आईपीसी 306 और 309 की बात करी हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने कहा कि 306 के तहत उकसाना, यानी किसी को मृत्यु के लिए उकसाना,
जैसे यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जब संथारा लेता है तो उसके घर वालों की इच्छा से संथारा लेता है, यानी घर वाले भी स्वीकृति दिए हैं और बड़े बड़े जो जैन गुरु हैं वो भी स्वीकृति दिए हैं, पूरा समाज जान रहा है। तो इसलिए वो लोग भी दोषी हैं और साथ में वो व्यक्ति स्वयं दोषी है, क्योंकि वो मृत्यु मतलब आत्महत्या का प्रयास कर रहा है। तो 309 के तहत आत्महत्या का प्रयास क्या है? आत्महत्या का प्रयास अवैध है, यानी कोई व्यक्ति आत्महत्या का प्रयास नहीं कर सकता, दंडनीय अपराध है। तो ये 309 के तहत दंडनीय अपराध है, क्योंकि ये आत्महत्या है, हाई कोर्ट ने कहा। लेकिन इसके खिलाफ तुरंत जैन लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए। उन्होंने कहा कि हुजूर, हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो दरअसल गलत है, क्योंकि हम लोगों का जो रीति रिवाज है, धर्म है, वो संविधान के ही तहत है। इन लोगों ने क्या कहा, तो मैं एक चार्ट बनाता हूँ, दोनों लोगों की बात को बताता हूँ। जैसे कि हाई कोर्ट राजस्थान ने क्या कहा और जैन लोगों ने क्या कहा। हाई कोर्ट ने कहा कि ये आत्महत्या है, आत्महत्या। इन्होंने कहा ये आत्महत्या नहीं है, ये इच्छा मृत्यु है, इच्छा मृत्यु है। और इसमें गरिमा लगा दीजिए, गरिमामय मृत्यु है, गरिमापूर्ण मृत्यु है। कैसे? इन्होंने आत्महत्या इसलिए कहा क्योंकि व्यक्ति अपने से मर रहा है, खुद से अपने को, यानी अपने से अपने आप को मार लेना ही आत्महत्या है। सीधे सीधी एक व्याख्या इसकी एक लाइन में हो गई। लेकिन इन्होंने कहा कि ये जो हम लोगों की विधि है वो आत्महत्या नहीं है। आत्महत्या क्यों नहीं है? क्योंकि आत्महत्या में क्या होता है कि व्यक्ति परेशान होता है, व्यक्ति परेशान होगा, व्यक्ति उदास होगा, व्यक्ति घृणा से भरा होगा, व्यक्ति अचानक निर्णय करेगा मरने की, व्यक्ति एकांत में होगा यानी अकेला होगा, किसी और को पता नहीं होगा। ये होता है आत्महत्या। जब कोई व्यक्ति किसी भी कारण से अपनी ज़िंदगी समाप्त करता है, जैसे फांसी लगा लिया या गोली मार लिया या पानी में कूद गया, तो क्या होगा? वो किसी चीज़ से बहुत परेशान होगा, है ना। उसका दिमागी संतुलन उस समय ठीक नहीं होगा, गुस्सा से भरा होगा, भय होगा, भय होगा, डर होगा, उदासी होगी, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पर इनमें से एक भी चीज़ नहीं है। यहाँ पे क्या है? जो संथारा का नियम है वो बहुत अलग है। संथारा का नियम में ये है कि कोई जवान व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति संथारा नहीं ले सकता। यहाँ पे वही व्यक्ति संथारा लेगा जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हो, लाइलाज बीमारी हो, ठीक नहीं होगी तो व्यक्ति संथारा लेगा, या फिर वो इतना बुजुर्ग हो गया है कि उसका शरीर अब काम नहीं कर रहा है तो उसे संथारा लेने की अनुमति मिल जाएगी, या वो इतना उम्र बीत चुकी है, स्वस्थ भी है, अब वो अपनी ज़िंदगी से मतलब हारा नहीं है, बल्कि वो स्वेच्छा से चाहता है कि हम ब्रह्मलीन हो जाएं। हमको अब इस जिस ज़िंदगी को हमने जी लिया, अब इस शरीर से हमको मोह नहीं है, अब हमारी जो आत्मा है वो कैवल्य को, निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त होगी, है ना। तो इसलिए हम स्वेच्छा से अपना शरीर त्याग रहे हैं। तो यहाँ पे कोई जोर ज़बरदस्ती, दबाव, घृणा, डर, उकसाना, एकांत, परेशान, भय, ऐसी कोई बात नहीं है। परिवार परमिशन देगा, इसके साथ साथ जो धर्म गुरु हैं वो भी परमिशन देंगे, सबकी अनुमति से एक साथ एकाएक भोजन नहीं छोड़ा जाएगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए भोजन छोड़ के भी कोई मरता है तो तुरंत भोजन त्याग देगा, तुरंत पानी त्याग देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, भोजन भी पहले कम कर, जैसे 2 बार खाते थे तो अब 1 बार खाने लगेंगे, डोज कम करेंगे, फिर धीरे धीरे कम करेंगे, पानी धीरे धीरे पीना कम करेंगे, धीरे धीरे फिर अंत में छोड़ेंगे। तो इस तरह से लगभग 15 दिन की प्रक्रिया होती है और फिर व्यक्ति मरता है। तो ये अपने से स्वेच्छा से और इस शरीर को त्यागना, शरीर का मोह खत्म करना, ये सिद्धांत है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने संविधान का ही सहारा लिया, कहा कि अभी आपको आगे पढ़ाएंगे कि अनुच्छेद 25 में धर्म की आज़ादी है कि व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 में भी है, मतलब शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकता है। लेकिन आप धार्मिक स्वतंत्रता में आप देखेंगे 25, 26, 27, 28 हम आपको बताएंगे कि इसमें ये भी लिखा गया है
कि व्यक्ति अपने धर्म के आचरण को मान सकता है, यानी धार्मिक जो नियम है उसे वो मान सकता है, कोई रोकेगा नहीं। जैसे हिंदू धर्म का नियम है पूजा करना, उपवास करना, है ना, दीपावली मनाना, ये सब मतलब एक रिवाज होते हैं धर्मों के। ऐसे मुस्लिमों के हैं ईद, बकरीद, नमाज, ईसाइयों के हैं, सिखों के हैं, जैनियों के, बौद्धों के। तो अपने अपने धर्म के अनुसार लोग कर्मकांड करते हैं, तो वो कर्मकांड का भी हिस्सा है ये। जैन धर्म में जो संथारा है वो इस जैन धर्म की परंपरा से जुड़ी हुई है, इसलिए हम अपने धर्म का पालन कर रहे हैं, इसलिए भी हस्तक्षेप आप मत करिए। तो संविधान का ही उन्होंने सहारा लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर स्टे लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे मतलब हम कोई निर्णय नहीं देंगे, यानी हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये आत्महत्या है, हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि ये ठीक है, हम इसको पेंडिंग में डाल दिए। अब ज्यों का त्यों जैसे चल रहा था वैसे चलाइए, लेकिन निर्णय हम भविष्य में देंगे, जो भी करेंगे। मतलब दोनों का तर्क सुना कि हाँ ये तो भाई संविधान के ही तहत इनको जो आज़ादी मिली हुई है उसका वो पालन कर रहे हैं, और आत्महत्या जैसी इसमें कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है, तो उनका भी लॉजिक ठीक है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने वही वर्तमान में स्टे लगाया है। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा है कि ये आत्महत्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी किया संथारा पे वो क्या है, बहुत गजब की टिप्पणी है। उसने कहा कि जो धर्म होता है, कोई भी धर्म हो, उसके दो लक्षण होते हैं। धर्म के दो अंग, दो लक्षण, एक होता है आवश्यक, इसेंशियल, आवश्यक, और एक होता है अनावश्यक, नॉन इसेंशियल। इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, यानी आवश्यक और अनावश्यक। आवश्यक का मतलब होता है कि मूल तत्व, उसके बिना धर्म रहेगा ही नहीं, धर्म की कोई वैल्यू ही नहीं है उसके बिना। अनावश्यक का मतलब कि वो है या नहीं है, धर्म पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आवश्यक में क्या क्या है, जैसे आवश्यक में है परोपकार। कोई भी दुनिया का धर्म हो अपनी मूल प्रवृत्ति में परोपकारी होता है, उसका भाव ही होता है, उसका दर्शन ही होता है कि दूसरे की सेवा करना, परोपकार करना। इसके अलावा अहिंसा, दुनिया का कोई भी धर्म हो उसमें अहिंसा की बात की जाती है, मूल धर्म। बाद में विकृतियाँ हो गई, हर धर्म में बाद में विकृतियाँ हुई, हिंसा का सहारा लिया गया, लेकिन मूल धर्म में जब पढ़ेंगे, जब उसकी उत्पत्ति होती है तो उसमें अहिंसा है, मतलब जीवों के प्रति दया करना है, मानवों के प्रति दया करना है। तो परोपकार, अहिंसा और सेवा भाव, है ना, ये सारी चीज़ें मतलब मूल चीज़ें हैं जिसके बिना धर्म चल ही नहीं सकता। धर्म का यही है सिद्धांत ही। तो ये आवश्यक चीज़ें हैं। अनावश्यक में क्या आएगा, कर्मकांड। जैसे मैं अगर हिंदू धर्म की बात करूं तो कोई व्यक्ति है जो हिंदू है, बहुत विद्वान है, लेकिन वो पूजा पाठ नहीं करता। मतलब मान लीजिए मैं गंगा नहाने का उदाहरण देता हूँ, गंगा नहाने वो नहीं जाता, वो व्रत नहीं रहता। तो वो, अब ऐसा नहीं है कि गंगा नहीं नहाता, वो व्रत नहीं रहता तो हिंदू नहीं है, नहीं, वो नॉन एसेंशियल है, वो कर्मकांड में आता है। वो गंगा नहाए या ना नहाए उसकी मर्जी। लेकिन अगर वो हिंदू है तो हिंदुत्व को तो मानता ही है, परोपकार, अहिंसा। अब ये तो नहीं कह सकता कि मैं किसी का मर्डर करूँगा, मैं गाली दूंगा, मैं मारूंगा। जब वो गाली देगा, मारेगा, तो वो धार्मिक कैसा हो सकता है? वो हिंसक है, खुलेआम जीवों को मार रहा है, तो कैसे धार्मिक है? नहीं है धार्मिक। तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गजब की बात बताई कि धर्म के दो लक्षण होते हैं, एक आवश्यक और एक जो आवश्यक नहीं है, यानी जिनके बिना भी धर्म टिका रह सकता है। तो जो संथारा है वो दरअसल अनावश्यक है, अनावश्यक है। मतलब अगर ये है तो भी जैन धर्म चलेगा, ये नहीं है तो भी जैन धर्म चलेगा। ऐसा नहीं है कि जो संथारा नहीं लेता है वो जैनी नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो भी जैन धर्म को मानता है, वो भी जैनी है। जो संथारा ले लेता है वो भी जैनी है। लेकिन मूल बात क्या है? जैन धर्म की अहिंसा, जिस पर वो टिका हुआ है। अगर अहिंसा का पालन नहीं कर रहे हैं, हिंसक हो गए हैं, तो फिर वो जैन नहीं है। कार्ड में उनके लिखा जा सकता है जैन धर्म, लेकिन वास्तव में वो जैनी नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो चूंकि अनावश्यक है इस और इंगित किया है, इसका मतलब हो सकता है कि भविष्य में सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला दे सकती है कि इसे रोका जाए, क्योंकि ये अनावश्यक है। जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन अभी तो स्टे लगाया हुआ है, यही कह करके कि देखेंगे भविष्य में। तो अनुच्छेद 21 मूल बातें क्या है
कि हम गरिमापूर्ण ज़िंदगी जी सकते हैं और गरिमापूर्ण तरीके से अपना जीवन भी समाप्त कर सकते हैं। लेकिन जीवन समाप्ति के जो 2 तरीके हैं, सक्रिय इच्छा मृत्यु और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। तो निष्क्रिय इच्छा मृत्यु होनी चाहिए। उसमें क्या क्या है हमने बहुत डिटेल में चर्चा कर दिया। तो आज बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना ही भूल गया, हमने इस पर एक प्रैक्टिस सेट तैयार किया हुआ है। तो चलिए प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। 10 प्रश्न हैं, देखते हैं किसका कितना सही होता है। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो जीवन और व्यक्तित्व स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता नहीं। तो जीवन और व्यक्तित्व की स्वतंत्रता। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 में है। निम्न में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में अंतर्निहित है? तो निजता का अधिकार। मतदान का अधिकार नहीं है, विलय का अधिकार नहीं, संपत्ति का अधिकार नहीं है, निजता का अधिकार है। किस केस में कहा गया कि जीवन का अर्थ केवल पशुवत जीना नहीं? तो केशवानंद भारती, मनोहर लाल केस, मनिका गांधी केस, सुनील बन्ना केस। तो इसका आंसर होगा सुनील बन्ना केस, चौथे का। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार कब घोषित किया गया है? निजता का अधिकार इसे घोषित किया गया है 2017 में। नोट कर लीजिएगा, हमने बताया नहीं आपको। निजता का अधिकार 2017 में इसे मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। किस मामले में कहा गया कि पुलिस बिना कारण किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती? तो इसमें है DK बसु केस। ये भी नोट कर लीजिए, हमने बताया नहीं है। DK बसु केस। एकांत कारावास, सॉलिटरी कॉन्फिनमेंट होता है इसको। एकांत कारावास का मामला किससे संबंधित है? आरक्षण, दैहिक स्वतंत्रता, संपत्ति का अधिकार, चुनाव। तो दैहिक स्वतंत्रता ही तो बाधित होगी एकांत कारावास में। यानी किसी को भी कारावास में भी अगर बंद करेंगे तो एकांत में नहीं रखेंगे। एकांत में रखने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। यानी ऑर्डर आता है कि इस व्यक्ति, जैसे कोई व्यक्ति बहुत खूंखार है, वो किसी के साथ रहेगा तो उसे उसका मर्डर कर सकता है या लोग उसे मार सकते हैं। ऐसी स्थिति होती है तो उसे एकांत कारावास होता है। नहीं तो एक कारावास भी वहाँ पे लोग रहते हैं, कैदी, उनके बीच रखा जाता है उन्हें। किस केस में कहा गया कि फ़ोन टेप करना निजता का उल्लंघन है? तो इसका आंसर है PUCL बनाम भारत सरकार। मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। यहाँ भी फ़ोन टेप करना भी अपराध है। चलिए, फ़ोन टेप कर लिया, उसे पब्लिश करना बहुत बड़ा अपराध है। जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। और शीघ्र न्याय, तत्काल जो हमारे साथ गुनाह हुआ है, जुर्म हुआ है, हमें उसका न्याय मिलना चाहिए, उसमें देरी नहीं होनी चाहिए, जल्दी ही मिलना चाहिए। ये भी एक अधिकार है। तो शीघ्र न्याय, राइट टू स्पीडी ट्रायल, किस अनुच्छेद का हिस्सा है? तो अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। बहुत आसान है। तो चलिए 10 प्रश्न भी हल कर लिए। अब आपका समग्र अनुच्छेद 21 कंप्लीट होता है।